अब देखें, अब वीडियो सही आ रहा है। अब देखें, अब क्लियर हो रहा है। जी बेटा। अच्छा, वेरी ब्लर। ठीक है, अब देखें, अब कैसा है? अब ठीक है। नो चेंज, बड़ा दिक्कत हो जाता। अभी मैंने 10th का क्लास लिया, सभी को क्लियरली नजर आया। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्ड करूंगा वो मैं आपको सेंड करता हूँ। ओके, ठीक है, शुरू। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। तो हम लोग मसल्स टिश्यू की बात करेंगे, जो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वो टिश्यू है बेटा जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। और जब इनमें ये प्रोसेस होती है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। और वो कौन से पार्ट, जिसको हम लिम्स बोलते हैं, जैसे हाथ और पैर। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में जो है स्पेसिफिक सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे सिलेबस में जो दिए गए हैं वो एक तो है स्टैटर्ड मसल्स। स्टैटर्ड मसल्स बेटा वो होती है जो हमको जब हम उनको ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हमको धारीदार, स्टैटर्ड का मतलब होता है धारीदार, यानी कि जिसमें हमको स्ट्रिप नजर आती है। स्मूथ मसल्स जिसमें हमको कोई धारी या लाइनिंग नजर नहीं आती। और कार्डियक मसल्स बेटा वो मसल्स होती हैं जो स्पेशली हार्ट को बनाने में यूज किए गए हैं, और हार्ट में ही स्पेशली इनको देखा जाता है। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक में 3 मसल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटेड, धारीदार, स्मूथ, इसको हम नॉन स्टेटेड भी बोलते हैं, और कार्डियक मसल्स। चलिए हम पहला जो है आपका, यही चीज आपको दिखाते हैं। देखिए ये डायग्राम, देखिए सबसे पहले ये डायग्राम समझिए। देखो पहला वाला जो मसल्स है, ये आपको स्ट्रेटेड नजर आ रहा है। एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड नजर आ रहा है सभी को। बेटा आप सभी को क्लियर नजर आ रहा है? देखिए बेटा सभी लोग बताइए, मुझे आंसर दीजिए। ये जो ए वाला जो डायग्राम है, आप इसमें देखें, आपको इसमें यहाँ पे कुछ बैंड नजर आ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेड मसल्स है। इसी वजह से हम इनको जो है वो क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी विल पावर में होती है। बराबर वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा, चलिए मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूं, मैं आपको रिकॉर्डिंग को सेंड करता हूं। बराबर वाला जो हमारे पास ये जो मसल्स है, ये हमारी कार्डियक मसल, सॉरी स्मूथ मसल्स है। ये स्पेशली हमारे विसरल ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन किसको कहते हैं, जो स्पेशली हमारे इनसाइड द बॉडी है। ठीक है, उनको जो है बनाने में हेल्प करते हैं। और इनकी पर्टिकुलर सेल में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस होता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है स्मूथ मसल्स। और जो हमारी स्ट्रेटेड मसल्स होती है ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। इसके अलावा जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, इनमें ब्रांच नजर आती है, ये काफी ब्रांचड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अगर हम इनको देखते हैं, यानी हम इनको जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो ये हमको स्ट्रेटेड नजर आती है। लेकिन जब हम इनका फंक्शन देखते हैं, तो ये इनका फंक्शन स्मूथ मसल्स जैसा है। स्ट्रेटेड मसल्स को हम अपनी विल पावर में अपनी इच्छा अनुसार काम करा सकते हैं, हाथों को, पैरों को, और लोअर जॉ, जो हमारा निचला जबड़ा है, वो जब हम बोलेंगे तभी तो वो चलेगा, खाना खाएंगे तब वो चलेगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स को हम अपनी विल पावर में, यानी अपने कंट्रोलेशन में नहीं रख सकते। जबकि हमारा जो कार्डियक मसल्स है, हम उसको अपनी विल पावर में रख सकते हैं, और उसे आसानी से, सॉरी इसको विल पावर में नहीं रख सकते, मैंने गलती की है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं अब आगे चलता हूँ स्ट्रेटेड मसल्स की तरफ। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स है बेटा, इनको हम स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। स्ट्रिप्ड क्यों? क्योंकि इसमें हमें पट्टियां नजर आ रही हैं। डायग्राम ए को देख लीजिए, पट्टियां नजर आ रही हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स ये हमारे पूरे ढांचे को सहारा देती है, उसको मूव कराती है। वॉलेंट्री मसल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। ठीक है, जब हम हाथों को चलाएं, पैरों को चलाएं, या बोलना चाहें, तब ये हमारी मसल काम करती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, और इनकी ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम
सार्कोलेमा कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? सार्कोलेमा कहते हैं। और ये मसल्स भी स्पेशली बहुत फाइन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिनको हम सैक्रो सैक्रोस्टाइल्स या फिर क्या कहते हैं, मायोफाइब्रल्स कहते हैं। ये हमको कहाँ कहाँ मिलेंगी, मैंने आपको बताया। देखिए, जैसे हमारी टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम, लिम्स, नेक, फेस, ठीक है, इन सभी जगह पर हमको ये मिलती है, और इनको हम विसरल स्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको जो नोट्स भेजे हुए हैं उनमें भी इसी तरीके से इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब इनकी फंक्शन की बात करते हैं। स्टेटल मसल्स पावर एंड अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। ये पावरफुल होती हैं और बहुत ही जल्दी अपना एक्शन दिखाती है, जिससे हम किसी भी हार्मफुल कंडीशन से अपने आप को बचाने में कैपेबल होती है। स्टेटल मसल्स प्रोवाइड द फोर्स ऑफ लोकोमोशन। ये हमको चलने के लिए ताकत देते हैं, साथ ही साथ हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक। तो ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये स्टेटेड मसल्स थी, जिनको हम स्ट्रिप्ड मसल्स, स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी मसल्स कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। इनकी एक सेल में, मसल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इनको कवर करने वाली मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है। ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको मायोफाइब्रल्स कहते हैं। ये हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे, हमारे लिम्स में, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यानी कि हम जो हमारे हाथों में, ठीक है, लोअर लिम्स यानी हमारे पैरों में, जबान में, फेरिंग्स में, ये सभी जगहों पे। फंक्शन मैंने आपको बताया है इसका। नेक्स्ट आती है बेटा हमारी स्मूथ मसल। इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि देखो ये वाली जो बी वाला डायग्राम है, यहाँ कहीं भी हमको धारी नजर नहीं आ रही है। जैसे इसमें बैंड नजर आ रहा है लेटरल फॉर्म में, ट्रांसवर्स फॉर्म में यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको अनस्टेटेड कहेंगे। विसरल कहेंगे क्योंकि ये हमारे विसरल ऑर्गन में देखी जाती है। इनवॉलेंट्री मसल्स इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। इनकी पर्टिकुलर सेल में बेटा एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनमें मायोफाइब्रल्स को देखा जाता है। ये स्पिंडल शेप होते हैं, यानी कि स्पिंडल शेप से मतलब देखें यहाँ पे इस साइड भी पॉइंटेड है और उस साइड भी ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस वाली सेल्स की स्पेशली बात करता हूं तब, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि ये जो है यूनिन्यूक्लिएटेड है पोर्शन हमारा, और हमारी विल पावर में नहीं है, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, इनवॉलेंट्री। ये हमको कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये हमको होलो ट्यूबरल विसरल ऑर्गन, एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है, हमारे हार्ट में, ये वहां पे हमारी विसरल मसल्स लगी हुई हैं। एलिमेंट्री कैनाल मैंने आपको बताया, जो डक्ट ग्लैंड्स है हमारे बॉडी के अंदर, वहां यूरोजेनेटल ट्रैक्ट, यानी जहां से यूरिन पास आउट हो रहा है उस पूरे सिस्टम में। ब्लड वेसल्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स अब ब्लड प्रेशर के, ब्लड के फ्लो होने पर ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करती है। ब्रोंकी में, आइरिस ऑफ आईज, जो आपकी आईज में फोकसिंग करने में हेल्प कर रहा है। तो यानी कि ये सब कुछ आपकी विल पावर में नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में होता रहता है। फंक्शन क्या था कि जो स्मूथ मसल्स हैं नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अवर विल, हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, इसलिए हम इनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स। इसके अलावा स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट होती है और लंबे टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट ही रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि ये एक स्पेसिफिक फेज में रुकी रहती है। अब यहाँ पर एक मूवमेंट दिया हुआ है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये बेटा वो मूवमेंट है जो फूड को एलिमेंट्री कैनाल में धीमे धीमे करके आगे की तरफ मूव करता है। जैसे हमने फूड को इंजेस्ट किया माउथ में, माउथ से जैसे ही हमने उसको एनगल्फ किया, निगला कहाँ पे, नीचे फूड पाइप में पहुंचाया, तो फूड पाइप इसको धीमे धीमे स्टोमक में ले जाएगा। ये नहीं है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से एकदम फ्री फॉल होकर स्टोमक में जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में काम करता है। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक रिदमिक प्रोसेस है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक के बाद हो रहा है, अल्टरनेट पोजीशन में होता है। तो ये हमारी स्मूथ मसल्स रही बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स हम किसको कहते हैं, जो स्पेशली हमारे हार्ट को बनाती है। ये दोनों स्ट्रेटेड मसल्स और
नॉन स्टेटेड मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल और स्टेटेड मसल से मिलकर बना होता है। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या होता है कि ये ब्रांचड होती हैं। इनके फाइबर्स जो है वही वही सार्कोलेमा से सराउंडेड है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म को कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनली यानी इसके जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो मायोफाइब्रिल्स है, जो अपने आप में यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल्स जो है लाइट और डार्क बैंड की फॉर्म में नजर आती है, लेकिन इनका जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, कि जो ये जो मसल्स फाइबर है शो डेंसली स्ट्रेन्ड कलर बैंड, इनको हम गहरे रंग से कलर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको इंटरकैलेटेड इम्पल्स एक्ट एज इम्पल्स बूस्टर, यानी कि उसी वजह से जो हमारा हार्ट पल्स क्रिएट करता है ना, इम्पल्स सॉरी, उसको ये आसानी से तैयार करते हैं। ये हमको स्पेशली सिर्फ हार्ट में मिलेंगे बेटा, वॉल ऑफ द हार्ट जिसे बोलते हैं। फंक्शन क्या है कि कार्डियक मसल्स हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, और वो भी कैसे बेटा, रैपिडली। ये जो हमारी स्मूथ मसल्स के तरह स्लोली काम नहीं करेगा, अगर स्लोली काम करेगा तो फिर हम उतना वर्क नहीं कर पाएंगे जितना हम चाहते हैं। ये रिदमिकली हमारे अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो काम करने की जो तरीका है वो स्मूथ मसल्स के कंपैरिजन में बहुत फास्ट है। और हार्ट, ये जो कार्डियक मसल्स है बेटा, इनको एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर तब, यानी कि जब किसी ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म ओवम का और जाइगोट बनके फीमेल के यूट्रस में पहुंचता है और एम्ब्रियो बनता है, ये तब से काम करना शुरू करती है और उसकी डेथ तक कंटिन्यू काम करती रहती है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो है हार्ट का, वो ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। तो ये जो पोर्शन हुआ हमारा वो स्पेशली फंक्शन के लिए है। और किसके बारे में मैंने आपको बताया है, कार्डियक मसल्स के बारे में। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में। नॉन स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड। स्पिंडल शेप होती है स्मूथ मसल्स, वो सिलेंड्रिकल है, वो भी सिलेंड्रिकल। स्मूथ मसल नॉन ब्रांच, स्केलेटल मसल्स नॉन ब्रांच और कार्डियक मसल्स हमारी ब्रांच। न्यूक्लियस सेंट्रल, लेकिन यहां फर्क आ जाता है स्केलेटल मसल्स में बेटा, कि इनका जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल, बिल्कुल किनारे पर होता है। कार्डियक मसल्स में सेंटर में होता है। इनमें कोई डिस्क नहीं होती, यहाँ कोई डिस्क नहीं है, यहाँ पर इंटर कैलेटेड डिस्क होती है, जिसकी वजह से इंपल्स बूस्टर होता है, यानी जो इंपल्स है हार्ट में जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं वो भी क्रिएट होती है। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स हमारी इनवॉलेंट्री होती है। स्मूथ मसल्स धीमे काम करती है, जबकि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स फास्ट काम करती है, ठीक है बेटा। रियान साहब किस चीज को पूछ रहे हैं, आपने मेरे को मैसेज भेजा है, किस चीज के बारे में बेटा, क्वेश्चन कंफर्म क्लियर करें। रियांश, मैंने बेटा आपसे ही पूछा है। चलिए मैं आगे के पॉइंट को क्लियर करता हूं। इनमें कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट, इसमें इनहेरेंट है और इसमें कैसा रहता है, इनहेरेंट, यानी कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट और लगातार कंटिन्यू होता रहता है। तो आज के इस पूरे लेक्चर में हमने मस्कुलर टिश्यू को कंफर्म किया है, जो 3 टाइप के थे, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल, ठीक है बेटा। अब मैं इसके वीडियो को आपके उस पे ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ, सभी लोग उसको वहां अच्छे से देखें और समझें, जो भी क्वेश्चन बने वो मेरे से कंफर्म कर ले, ओके बेटा सभी लोग, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम भी लगभग पूरा हो चुका है, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, सभी लोग अच्छे से देखें उसे।